नमस्कार और चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारे चैप्टर 9 का पार्ट सेकंड है। इसके पहले 50 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। यहाँ पर 51वें क्वेश्चन से हम कवर करने वाले हैं। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, अ साइबर क्रिमिनल और पेंट्रेशन टेस्टर यूज द एडिशनल डेटा दैट स्टोर सर्टेन स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी फॉर एक्टिविटीज़ टू ब्रेक द सिस्टम इन विच द फॉलोइंग अटैक। यहाँ पर हिंदी में देखिए, एक साइबर अपराधी या पैठ परीक्षण अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो निम्नलिखित में से किसी हमले में सिस्टम को तोड़ने के लिए गतिविधियों के लिए मेमोरी के कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो ऐसी चीज़ को हम कहते हैं बफर ओवरफ्लो। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, बफर ओवरफ्लो इस चीज़ को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि 52 नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू साइबर अटैक्स कॉमनली टारगेट फॉर फेचिंग आईपी एड्रेस ऑफ टारगेट और विक्टिम यूज़र। मतलब इनमें से कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं आईपी एड्रेस को फेच मतलब खींचने के लिए विक्टिम के कंप्यूटर में से? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आईपी ट्रैकर, ईमेल्स, वेबसाइट या वेब पेज। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा वेबसाइट्स। वेबसाइट का इस्तेमाल हैकर लोग सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए करते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद देखिए 53वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज एन अटेम्प्ट टू हार्म, डैमेज और कॉज थ्रेट टू सिस्टम और नेटवर्क। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुँचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो क्या उसे डिजिटल क्राइम कहते हैं, थ्रेट कहते हैं, सिस्टम हाईजैकिंग कहते हैं या साइबर अटैक कहते हैं? तो यहाँ पर साइबर अटैक सही जवाब हो जाएगा। किसी को नुकसान पहुँचाना इंटरनेट के माध्यम से या नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना, ये सब साइबर अटैक के अंतर्गत ही आता है। चलिए इसके बाद 54वां सवाल है, दे आर नेफोरियस हैकर्स एंड देयर मेन मोटिव टू गेन फाइनेंशियल प्रॉफिट बाय डूइंग साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं? फाइनेंशियल प्रॉफिट लेना चाहते हैं। हु आर दे रिफर्स टू, दे यहाँ पर किसे कहा गया है? तो दे कहा गया है ब्लैक हैट हैकर्स को। ऐसे हैकर जो हैकिंग का इस्तेमाल गलत काम में करते हैं उनको ब्लैक हैट हैकर्स कहा जाता है, ठीक है। और सही काम के लिए करते हैं तो वाइट हैट हैकर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसके बाद आपका 55वां है, आईटी सिक्योरिटीज़ इन एनी फर्म और ऑर्गेनाइजेशन इज मेंटेन्ड एंड हैंडल बाई। आईटी सिक्योरिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में किसके द्वारा मेंटेन या मैनेज की जाती है? आपके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, सीईओ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी ऑडिटर, आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर। तो यहाँ पर आपका आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर सही जवाब हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका एकदम से करेक्ट है यहाँ पर। इसके बाद चलिए अगला सवाल है 56 नंबर का, वेयर डिड द टर्म हैकर ओरिजिनेटेड। हैकर टर्म कहाँ पर उत्पत्ति हुई थी या कहाँ पर इसका निर्माण हुआ था? तो ये आपका MIT यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ए ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 57वें क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ वीकनेस इन सिस्टम और नेटवर्क इज़ नोन एज। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? तो कोई भी ऐसा सिस्टम या नेटवर्क जिसमें कोई कमी हो, खामी हो, जिससे कोई आदमी सिस्टम में अंदर घुस सकता है बिना अथराइजेशन के, तो इस चीज़ को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। क्या चीज़ कहते हैं? वल्नरेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद देखिए 58वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट स्कैम डन बाय साइबर क्रिमिनल्स वेयर द यूजर इज कन्विंस्ड डिजिटली टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ता को गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? तो इस चीज़ को कहते हैं फिशिंग अटैक, ठीक है। फिशिंग अटैक, इस तरीके के अटैक में क्या किया जाता है, जो यूज़र है, विक्टिम है, उसको उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन साझा करने को कहा जाता है इंटरनेट के माध्यम से। चलिए अगला देखिए 59वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप फॉलोड बाय साइबर क्रिमिनल्स इन डेटा ब्रीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा डेटा उल्लंघन में अपनाया जाने वाला कदम नहीं है? तो यहाँ पर आपका सब तो है, लेकिन फिक्सिंग द बग, कमियों को दूर करना, ये साइबर क्रिमिनल के द्वारा नहीं उठाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 61वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू ग्रुप ऑफ हैकर्स हु आर बोथ वाइट एंड ब्लैक हैट। मतलब ऐसे हैकर्स जो वाइट और ब्लैक हैकर्स दोनों के काम करते हों, ऐसा इंसान उसको क्या कहा जाता है या ऐसे ग्रुप को क्या कहा जाता है?
वाइट मतलब अच्छे काम और बुरे काम दोनों, मतलब जो नियम से हैं और जो नियम के बिना है, दोनों काम को ऐसा कोई ग्रुप करता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको ग्रे हैट हैकर कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। इसके बाद बढ़िए अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल। ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल इनमें से कौन सा नहीं है? मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो, मेल पास व्यू या सेंडिंग। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, ये ईमेल रिलेटेड हैकिंग टूल नहीं है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 63वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग DDoS मोबाइल सिस्टम वेट फॉर द ओनर टू ट्रिगर द साइबर अटैक। मतलब साइबर अटैक करने के लिए ओनर से ट्रिगर होने का वेट करता है, कौन सा ऐसा साइबर अटैक है, तो उसे हम बॉट नेट्स कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद 64वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। सबसे कम स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब मजबूत इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका WPA3 है, 2 है, WPA है, WEP है। तो सबसे जो मजबूत नहीं है मतलब सबसे कमज़ोर है वो आपका WEP है। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद अगला देखते हैं जो कि आपका 65वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्टक्सनेट। यहाँ पर आपका ट्रोजन है, एंटीवायरस है, वॉर्म है, वायरस है। तो यहाँ पर आपका वॉर्म सही जवाब हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। इसके बाद अगले सवाल की बारी है, 66वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल हैकिंग टेक्निक इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रनिंग ऑन रिमोट कंप्यूटर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम पेंट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल प्रिंटिंग या मशीन प्रिंटिंग। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद आपका 67वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिमिनिश द चांस ऑफ डेटा लीकेज। इनमें से कौन सा डेटा लीक की संभावना को कम करता है? तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन स्टेगनोग्राफी सही जवाब होगा इस चीज़ के लिए, इससे आपका डेटा लीक की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन ही एकदम से करेक्ट है। इसके बाद चलिए कुछ ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म या सुनिश्चित करेगा कि सभी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स हैं? तो यहाँ पर आपका ये चीज़ ट्रू है, ये सुनिश्चित करता है कि सारी ज़रूरतें पूरी हों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द गोल ऑफ IoT इज़ टू एक्सटेंड द इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम स्टैंडर्ड डिवाइस लाइक कंप्यूटर। IoT का लक्ष्य कंप्यूटर के मानक उपकरणों से इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार करना है। तो IoT चीज़ ही यही है जो इंटरनेट के सामान है, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उसको इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, थिंग्स में इंटरनेट को ला देना ही कहा जाता है IoT। तो यहाँ पर ये चीज़ भी ट्रू है। इसके बाद देखते हैं अपना अगला सवाल, सम डेटा इज़ सेंट टू अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। कुछ डेटा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को भेजा जाता है, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ आपकी फॉल्स है। इसके बाद 71वां सवाल देखते हैं, IoT टेक्नोलॉजीज़ डज नॉट हेल्प अ लॉट इन इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजीज़ एंड मेकिंग देम बेटर। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने और उनको बेहतर बनाने में IoT मदद काफ़ी नहीं करता है। तो ये चीज़ गलत है, IoT बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में इस क्षेत्रों में मदद कर रहा है। चलिए अगला देखिए, 72वां सवाल, IoT offers real-time information leading to effective decision making। IoT प्रभावी निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका जो सेंसर होता है उससे लाइव डेटा लेते हैं। तो ये चीज़ आपकी एकदम से ट्रू है। इसके बाद 73वां सवाल है, इन बिग डेटा वॉल्यूम रिफर्स टू द स्पीड एट विच डेटा इज़ बीइंग क्रिएटेड इन रियल टाइम। रियल टाइम में डेटा क्रिएट जो हो रहा है उसकी स्पीड को ही बिग डेटा में वॉल्यूम कहते हैं। क्या ये चीज़ ट्रू है या गलत है? इस चीज़ को वॉल्यूम नहीं कहते हैं, मात्रा की यहाँ पर बात की गई है। द बैंकिंग सेक्टर रिलाइज ऑन बिग डेटा फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन के लिए बिग डेटा पे रिलाई करता है बैंकिंग सेक्टर, उस पर निर्भर करता है। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ ट्रू है। इसके बाद चल रहे हैं 75वें सवाल की तरफ। हाइब्रिड क्लाउड इज़ कम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड को मिलाकर हाइब्रिड क्लाउड बनता है। क्या ये चीज़ ट्रू है या सही है? तो हाइब्रिड का मतलब ही होता है दो चीज़ से मिलकर बना हुआ। तो यहाँ पर प्राइवेट और पब्लिक मिल रहे हैं और हाइब्रिड बन रहा है, ये चीज़ ट्रू है। इसके बाद अगला देखिए 76वां, क्लाउड कंप्यूटिंग कुड ब्रिंग हार्डवेयर कॉस्ट डाउन।
हार्डवेयर कॉस्ट कम हो जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग के इस्तेमाल से। तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रू है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको मिल जाती है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये चीज़ एकदम से करेक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज़ अ कंप्यूटर इंटरफेस विच ट्राइज टू मिमिक रियल वर्ल्ड बियॉन्ड द फ्लैट मॉनिटर। ये चीज़ क्या सही है या गलत है? तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। इसके बाद 78वां सवाल है, वर्चुअल रियलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एडॉप्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में भी वर्चुअल रियलिटी अडॉप्ट की गई है, की जा चुकी है। ये टेक्नोलॉजी अब बिजनेस में भी यूज़ की जा रही है, ऐसा पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ एकदम से ट्रू है। चलिए अगला है, नॉलेज इंजीनियरिंग इज़ अ कोर पार्ट ऑफ AI रिसर्च। AI रिसर्च का कोर पार्ट नॉलेज इंजीनियरिंग है। ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये चीज़ एकदम से ट्रू है, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद 80 नंबर का सवाल है, प्रिंटरेस्ट इज़ अ फ्री माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस। क्या ये प्रिंटरेस्ट सर्विस जो है वो फ्री माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है? तो ये चीज़ फॉल्स है, यहाँ पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसके बाद आगे चलिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डज नॉट प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड लॉन्गिविटी विथ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद 82वां सवाल है, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग एड्स मटेरियल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री जोड़ता है। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ आपकी एकदम से ट्रू है, ठीक। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 83वां, प्रोग्रामिंग स्किल्स आर नॉट नेसेसरी टू कॉन्फ़िगर अ सॉफ्टवेयर बोट्स। यहाँ पर सॉफ्टवेयर रोबोट को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्रोग्रामिंग कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब ये चीज़ हो चुकी है, आवश्यकता नहीं होती है, ये चीज़ सही है। इसके बाद आपका 84वां क्वेश्चन है, और अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब ये सारी चीज़ आपकी काम की है। यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में सब कुछ मिल रहा है और कंटेंट हमारा टॉप क्लास है। आपको लग भी रहा होगा तभी यहाँ तक पहुँचे हैं, शुरू में ये चीज़ नहीं कहता हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, कॉन्फिडेंशियली रिफर्स टू प्रोटेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग एक्सेस्ड बाय अनऑथराइज्ड पार्टीज़। तो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज़ किया गया है वो अनऑथराइज एक्सेस को रोकता है, ऐसा यहाँ पर इसका मतलब है। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ आपकी ट्रू है। इसके बाद आपका 85वां सवाल है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आर सिंपल फॉर द हैकर टू फाइंड। कॉम्प्लेक्स पासवर्ड मतलब जो कठिन पासवर्ड आप लगाते हैं वो हैकर्स के लिए ढूंढना आसान होता है या कठिन होता है? ये कह रहा है आसान होता है, तो ये चीज़ एकदम से गलत है। आप जो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाते हैं इसीलिए लगाते हैं कि हैकर्स उसे आसानी से ढूंढ नहीं सकते हैं। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। पूरा आपका चैप्टर 1 से 9 तक पूरा कर दिया है, वो भी बिना किसी पेड बैच के। बाकी आपकी तरफ से क्या किया जा सकता है, एक सब्सक्राइब, एक लाइक किया जा सकता है, वो कर दीजिएगा। बाकी कोई और चीज़ चाहते हो हम लेकर आएँ तो कमेंट में बोलिए, कोई और डाउट हो तो कमेंट में बोलिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।